गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 को कंटिन्यू करते हुए अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन के मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर several synthetic methods available at this time for the large scale preparations of natural amino acids. The choice of a method for a particular amino acid depends on the availability of starting material bearing the desired side chains or their precursor. बहुत सारे मेथड्स इसकी प्रिपरेशन के लिए हैं। हमें कौन सा अमीनो एसिड बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग मटेरियल लेना होता है। कुछ मेथड्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहला है एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। Alpha chloro or bromo acids obtained by direct halogenation of carboxylic acids can be aminated by alcoholic, aqueous or liquid ammonia gives alpha amino acids. इसमें हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन करवाते हैं और उसके बाद जो है हमें अल्फा हेलो प्रोडक्ट मिलता है। उसका हम एमिनेशन यानी कि अमोनिया से रिएक्शन जब करवाते हैं तो अमीनो एसिड मिलता है। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड नॉन ल्यूसिन। इसके बाद सेकेंड मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इन दिस मेथड एन अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड एस्टर इज ट्रीटेड विद पोटेशियम थैलिमाइड टू यील्ड अ सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइड एस्टर. The latter compound yields the desired amino acid by drastic hydrolysis. इसमें क्या करते हैं कि पोटेशियम थैलिमाइड को अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अमीनो एसिड और थैलिक एसिड मिलता है। इसके बाद थर्ड सिंथेसिस है स्ट्रीकर सिंथेसिस। इकोनॉमिकल सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर पॉसिबल इफ एन एप्रोप्रिएट एल्डिहाइड bearing one less carbon than the desired product is available. यहाँ पे हमें जो अमीनो एसिड बनाना है उससे एक कार्बन कम का जो है एल्डिहाइड लेना पड़ता है। In the Streaker synthesis, an aldehyde is converted into an aminonitrile by the action of hydrogen cyanide and ammonia. Then the resulting aminonitrile is hydrolyzed with an acid. अगर हमको इनकी यील्ड बढ़ानी है तो हमें अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अमोनियम सॉल्ट या एल्कली साइनाइड्स यूज़ करें तो इनकी यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। The reaction is initiated by the nucleophilic addition of ammonia to the aldehyde, elimination of water, followed by the addition of cyanide. इस तरीके से हम इसको इनिशिएट करते हैं। NH4Cl plus KCN gives ammonia plus HCN plus KCl.
एल्डिहाइड को हमने ट्रीट किया पहले अमोनिया से, उसके बाद HCN से, और उसकी फिर हाइड्रोलिसिस करी तो अमीनो एसिड्स मिले। इसके बाद प्रोसेस है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। बाय दिस मेथड अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड। मेलोनिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर को सोडियम एथॉक्साइड और RX से रिएक्ट करवाया तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है R से। इसके बाद उसको एल्कली से और फिर फॉलोड बाय HCl से हम ट्रीट करवाते हैं तो ये एस्टर जो है एसिड उसमें चेंज हो जाता है। फिर इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ब्रोमिनेशन से H की जगह पे ब्रोमो आ जाता है और फिर अब इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, वार्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और इसके बाद उसको जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। इनसे जो जो बन सकते हैं वो है प्रोलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये जो हैं अमीनो एसिड्स मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है कर्टियस रिएक्शन। बाय दिस मेथड द अमीनो एसिड्स like glycine, alanine, phenylalanine and valine can be prepared. Potassium salt of malonic acid, monoazide prepared in accordance to the following reaction sequence undergoes Curtius rearrangement in presence of ethanol to give the corresponding urethane, which upon hydrolysis with acids yield the alpha amino acid. मेलोनिक एस्टर है, उसको सोडियम एथॉक्साइड और RX से रिएक्शन करवाया। इसके बाद आपने पिछले वाले जो अपन ने मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस देखी थी उसमें दोनों एस्टर ग्रुप को हमने चेंज किया था, बट यहाँ पर हम सिर्फ 1 मोल KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका हमने जो ये हम इसलिए करवा रहे हैं कि हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है उसको प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर फॉलोड बाय HNO2 तो जो है वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड एजाइड बन जाता है। इसके बाद इसको अल्कोहल के साथ वार्म करते हैं तो एक नया कंपाउंड यूरेथेन बन जाता है। यूरेथेन बनने के बाद इसको वार्म करते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो अमीनो एसिड हमें मिल जाता है। अब सारे प्रोसेस में सारे जो मेथड्स हैं उनमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी अमीनो एसिड बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हमको स्टार्टिंग मटेरियल लेना होगा। इसके बाद हम एक और सिंथेसिस डिस्कस करेंगे, कूप्स सिंथेसिस। Amino acids can be prepared by reducing alpha ketonic acid in presence of ammonia, either catalytically or with sodium and ethanol. This method is mainly used to prepare alanine and glutamic acid. यहाँ पे देखिए आप RCOCOOH ये अल्फा कीटोनिक एसिड है, उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करवाने से अमीनो एसिड्स मिल गए। इसके बाद जैसे हमें अगर बनाना है अमीनो एसिड तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसमें उसका जो है हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी रिएक्शन करवाया है। यहाँ पे 2 रिएक्शंस हैं देखिए, एक है अमोनिया के साथ और दूसरा है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ पहले आपको मालूम है कि ऑक्सिम बनता है और ऑक्सिम को फिर जो है रिडक्शन करवाने पे अमीनो एसिड बना।
तो ये हमने कुछ मेथड्स जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं